इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। यानी लगभग 6 फीट 3000 फीट आकाश में समोसरण का निर्माण होता है। 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं। सीढ़ियाँ कहो कहो आज वर्तमान में जैसे एस्केलेटर्स होते हैं, आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा और आप टॉप में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल वैसी व्यवस्था उस समय थी। तो इन समोसरण में स्थित प्रभु का तीर्थंकर भगवान का ध्यान, जो तीर्थंकर प्रभु अष्ट प्रातिहार्यों से सहित होते हैं, यह ध्यान भी रूपस्थ ध्यान में आता है। इस रूपस्थ को ध्यान को भी करके हम बहुत एनर्जी पा सकते हैं। रूपस्थ ध्यान में उन प्रभु के रूप का चिंतन किया जाता है और उसी समोसरण का प्रतीक है जो मंदिर में वेदियां बनाई जाती हैं। प्रभु की जो वेदियां होती हैं उसी समोसरण की प्रतिकृति के रूप में अष्ट प्रातिहार्यों से सहित सिंहासन है, 3 छत्र हैं, चमर ढोरने वाले यक्ष होते हैं, अशोक वृक्ष पीछे लगा हुआ है, दुंदुभी बजती रहती है, प्रभु की दिव्य ध्वनि खिड़ती रहती है, पुष्प वृष्टि होती रहती है, दिव्य तरु सुर पुष्प वृष्टि दुंद बीरासन योजन घोष आतप वारण चामर युग में यस विभाति च मंडल तेज। ऐसे अष्ट प्रातिहार्यों का जो नाम आता है, सिंहासन, छत्र, भामंडल, अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, दुंदुभी, कितने हो गए, और चंवर, ऐसे 8 प्रातिहार प्रभु के होते हैं। अष्ट प्रातिहार से सहित जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं, समोसरण में स्थित उन तीर्थंकर प्रभु को अपने ध्यान का विषय बनाते हैं, इसका उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि उन्हें जब हम अपने हृदय में विराजमान करते हैं, हमारे भीतर वैसा परिवर्तन आता है। प्रभु का ध्यान करने के तरीके बहुत सारे हैं। समोसरण स्थित प्रभु का ध्यान जीवंत ध्यान माना जाता है। वे प्रभु जो 8 प्रातिहार्यों से सहित हैं, देवता लोग सारी की सारी विभूति से सहित वहां पर प्रभु की पूजन आदि कर रहे हैं। मुनिराज भी सभा में हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, आरिका भी ऐसे ही लालायित रहती हैं। श्रावक और वे पशु जो जन्मजात वैरी होते हैं, सिंह और गाय आजू बाजू में बैठते हैं, नेवला और सर्प पास पास में बैठते हैं। सब अपने उस वैर को भूल जाते हैं। भगवान की उस समोसरण में बैठ कर के ये प्रभु की उस ऊर्जा का प्रभाव होता है कि व्यक्ति व जीव अपने जन्मजात वैर को भी भूल जाता है। और उसी के प्रतीक स्वरूप मंदिर में गाय और सिंह एक ही पात्र में जल पीते हैं अथवा एक ही घाट में पानी पीते हैं। ये चित्र आप लोगों ने देखा होगा, जिसके नीचे लिखा रहता है जियो और जीने दो। ऐसा क्यों हो जाता है? जब व्यक्ति की भावना इतनी प्रबल होती है तो उनकी भावना का प्रभाव उन जीवों पर भी पड़ जाता है जो हिंसक माने जाते हैं। और आप मनुष्य कैसे हैं? भगवान के दरबार में आकर के भी भाई भाई की वैर को नहीं भूल रहा है। कहाँ तो सिंह जो है गाय से मित्रता करने लगा है, और आज के लोग कहाँ हैं? देखो, अपने वैर को नहीं भूल पा रहे हो। मंदिर में आकर के समझना कौन ज्यादा अच्छा है, वो सिंह ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। जन्मजात हिंसक रहता है, पशु को मार करके ही खाता है, उस वृत्ति को भूल जाता है। तो जो ध्यान करता है ना भगवान का, अथवा जो पूजा करता है प्रभु की,
माला फेरता है, जाप देता है, कैसा होता है? बिल्कुल मन के उस मैल को धोने वाला होता है, नहीं होता? मन के उस मैल को निकालने वाला होता है। तो मन का मैल जब तक नहीं निकलेगा तब तक समझना आप लोगों ने अथवा हम लोगों ने प्रभु का आलम्बन लिया ही नहीं। चलो आज तीर्थंकर भगवान का ध्यान करते हैं, जो समाशरण में बैठे हैं, 8 प्रातिहार से सहित है। हाँ, और प्रश्न है? वो प्रश्न बाद में कर लें। हाँ, क्या? महाराज श्री शिखा जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है महाराज श्री, आज अक्षय तृतीया है, जैन धर्म में अक्षय तृतीया का क्या महत्व होता है? उसको हम ध्यान का विषय कैसे बनाएं, कृपया मार्गदर्शन। अब हम ही ध्यान का विषय बना सकते हैं। अक्षय तृतीया का ध्यान का विषय बनाना है कि समोसरण में बैठे हुए तीर्थंकर भगवान का ध्यान का विषय बनाना है? चलो, अक्षय तृतीया के दिन आदि प्रभु को मुनि अवस्था में प्रथम आहार मिला था। अब किसको ध्यान, आज कौन सा ध्यान करना बताओ? हाँ, अक्षय तृतीया क्या? क्योंकि समोसरण में बैठे हुए भगवान, उन्होंने प्रश्न किया था समोसरण की। वैसे जब आदि प्रभु ने दीक्षा ग्रहण की थी, 6 महीने के संकल्प के साथ वो ध्यान में बैठे थे। जब आहार के लिए निकले थे तो वो तो प्रवृत्ति में आ गए थे। मुद्रा बना करके नवदा भक्ति का इंतजार करते हुए, श्रावकों के कल्याण के लिए खोजते हुए, योग्य दाता जो मिल जाए, जो नवदा भक्ति से भरा हुआ होता है। और लगभग 7 महीने 13 दिन अथवा 18 दिन तक उन्हें विधि नहीं मिली। 6 महीने का तो संकल्प था, प्रतिमा युग धारण किए थे। लगभग 13 महीने के पश्चात, 13 महीने कुछ दिन के पश्चात उन्हें आहार मिला था। प्रतिदिन वे आहार मुद्रा लेकर के निकलते थे, लेकिन कोई आहार देने वाला दाता ही नहीं मिला। क्यों? सब भूल गए थे अपनी प्रवृत्ति को, दान की प्रवृत्ति को। और जिसके द्वारा आहार दान दिया गया वह जीव भी राजा श्रेयांश था। पूर्व भाव में आदिनाथ भगवान की पत्नी का ही जीव श्रीमती की पर्याय में था। जब उन्होंने युगल मुनिराज को आहार दिया था, जाति स्मरण हो जाता है, तो नवदा भक्ति याद आ जाती है कि ऐसी नवदा भक्ति की जाती है मुनिराज की। और उसी का परिणाम कि तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु जो सुमेरु की भांति उनके आगे आकर खड़े हो गए थे, उसी समय उन्हें जाति स्मरण हो जाता है। ऐसे नवदा भक्ति की जाती है। तो नवदा भक्ति बहुत अच्छे से की जानी चाहिए। श्रावक का कल्याण इसी नवदा भक्ति से होता है। प्रभु की भक्ति अलग होती, गुरु की भक्ति अलग होती। मुनियों की भक्ति कैसी होती है? अर्घ चढ़ाने से नहीं होती। गुरु की भक्ति होती है नवधा भक्ति, यानी नहीं जानते नवधा भक्ति? जानते हो? पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन और नमस्कार, मन शुद्धि, वचन की शुद्धि, काया की शुद्धि और आहार और जल की शुद्धि। 9 कोटि से नवधा भक्ति। 9 कोटि से मतलब 9 प्रकार से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, 3 गुना 3, ये 9 कोटि जब होती हैं, 9 प्रकार से नवधा भक्ति की जाती है। तब श्रावक जो कमाता है, क्या कमा लेता है? इतना पुण्य कमा लेता है, इतना पुण्य कमा लेता है, राजा श्रेयांश उसी की बदौलत उसी भव से मोक्ष भी चलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? छोटी मोटी चीज नहीं होती नवधा भक्ति, बहुत बड़ी चीज होती है। उसी से कल्याण होता है। लेकिन
किसी को आता जाता तो है नहीं, आज दूसरे के चौके में पहुंच जाते हैं, उन्हीं का उठा करके दे दिया, हो गया हमारा आहार दान, ऐसा होता है ना। जिस श्रावक ने बनाया वो तो सवेरे से मेहनत करता है, आते हैं धोती दुपट्टा पहने, हाँ मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्धि शुरू, ऐसे नहीं होती। चलो अभी प्रवचन का समय नहीं है अभी तो अभी ध्यान करना है। उन आदिनाथ प्रभु का ध्यान करते हैं जो दीक्षा लेकर के बैठे थे, अथवा उन आदिनाथ भगवान का ध्यान करे जो समो शरण में बैठे थे। चलो आदिनाथ भगवान का ध्यान करते हैं, रूपस्थ ध्यान करते हैं, समो शरण में स्थित अष्ट प्रातिहार से सहित। एक एक प्रातिहार को जब आप देखते हैं मंदिर में, उस प्रातिहार से भगवान के गुणों तक और अपने उन्नति तक कैसे हम पहुंचे, इसको लेकर के ध्यान का विषय करें। हर प्रातिहार को इस प्रकार से घटाना है, तब वह रूपस्थ ध्यान बहुत प्रभावशाली होगा। चलो 5 मुद्राओं से शुरू करते हैं। अरिहंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। तीसरी बार। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। कभी समोसरण का ध्यान किया? नहीं किया? हाँ, समोसरण का ध्यान नहीं किया? अष्ट प्रातिहार का ध्यान किया प्रभु के? हाँ, अष्ट प्रातिहार से सहित उन तीर्थंकर भगवान को ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। हम सभी साक्षात उन आदिनाथ भगवान के समोसरण में बैठे हुए हैं। माँ मुनिराज का, जिसमें सबसे आगे वे गणधर परमेष्टि वृषभसेन विराजमान है।
उनका तेज हमारी आंखों को खटक नहीं रहा, बल्कि सौम्य लग रहा है। बिल्कुल अपने आप को समासरण में देखने की कोशिश करें। भगवान की वाणी वो दिव्य ध्वनि ओंकारमयी सर्वांग से घिर रही है। बिल्कुल जब दिव्य ध्वनि घिरती है, इसी प्रकार का नाद कानों को श्रवण में आता है सभी जीवों के लिए। बनाएं आज भी विदेश क्षेत्र में बैठे हुए तीर्थंकर के सर्वांग से निकली हुई ध्वनि तीन लोक के चारों तरफ फैल जाती है। अगले ही समय में वह ध्वनि हमसे भी स्पर्श करती हुई निकल जाती है, और जैसे ही ओंकारमयी ध्वनि हमें स्पर्श करती है, हम पूर्ण ऊर्जा से भर उठते हैं, पवित्र हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही धारणा बनाएं। दृष्टि उन प्रभु की ओर जो तीन कटनी के ऊपर उस सिंहासन से भी 4 अंगुल अधर में विराजमान है। सिंहासन प्रभु का यह प्रातिहार प्रभु के मस्तक के ऊपर चंद्रमयी चांदी के वर्ण की भांति स्वर्णमयी वो छत्रत्रय लटक रहे हैं, जिन 3 छत्रों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की मणियां चमक रही हैं, कांति को फैला रही। सिर के ऊपर सबसे प्रथम बड़ा छत्र, फिर मध्यम, फिर लघु छत्र। प्रभु के पीछे वह अशोक वृक्ष है। प्रभु के दोनों ओर वो यक्षेंद्र चंवर को ढोर रहे हैं। वे असंख्यात देव प्रभु के ऊपर दिव्य कल्प वृक्ष के माध्यम से प्राप्त हुए उन पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, जिन पुष्पों के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं। वे देव करोड़ों वाद्य यंत्र के माध्यम से उस धुंधभी को फैला रहे हैं, उस ध्वनि को उत्पन्न कर रहे हैं। प्रभु के ठीक पीछे वो भामंडल प्रातिहार लगा हुआ है, जिस आभा मंडल में हम अपने भव को, भूतकालीन और भविष्यकालीन अपने भव को देख पाते हैं, और प्रभु के सर्वांग से घिरने वाली यह दिव्य ध्वनि ओंकारमय ध्वनि। प्रभु का शरीर 500 धनुष ऊंचाई को लिए हुए, जिस शरीर में समस्त पवित्र वर्गणाएं भरी हुई हैं, उससे सुंदर शरीर दुनिया में कोई नहीं। आज तक इन आँखों के माध्यम से हमने न जाने किस प्रकार के शरीर को देखा है। आज हमारी ये आँखें पवित्र हो रही हैं उन प्रभु के उस अप्रतिम दिव्य रूप को देख कर के। आज हमारा
जन्म सार्थक हो रहा। जो अशोक वृक्ष खड़ा हुआ है रत्नमयी वृक्ष है, भिन्न भिन्न स्फटिक आदि की रत्न जिसमें लटक रहे हैं, उसी का प्रतीक है जिन प्रभु के भीतर किसी प्रकार का शोक नहीं, उसी के प्रतीक स्वरूप यह अशोक वृक्ष है। इस अशोक वृक्ष को देख कर के मैं अपने मन की उस शंका, उस चिंता और शोक को बिल्कुल छोड़ता हूँ। प्रभु ने अपने शोक के ऊपर विजय प्राप्त की, उस चिंता, भय और खेद खिन्नता पर विजय प्राप्त की, उसी का प्रतीक यह अशोक वृक्ष। मेरा जीवन बिल्कुल शोकमय बना हुआ है। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के मैं चिंतित हो उठता हूँ, खेद खिन्न हो उठता हूँ, शोक से अपने आप को व्यथित करता आया हूँ। ये ही मेरी भ्रामक धारणा है, इसी कारण मुझे दुख उठाना पड़ रहा है। उन अशोक प्रातिहार से सहित उन तीर्थंकर भगवान को देखें, जिनके मन से, जिनके भीतर से समस्त प्रकार का शोक निकल चुका है। उसी भांति मैं अपने आप को बनाने के लिए उस अशोक प्रातिहार सहित प्रभु को देखता हूँ और अपने समस्त शोक, दुख, चिंता और भय को यहीं पर त्यागता हूँ, छोड़ता हूँ। इसी उद्देश्य के हेतु इन समवसरण स्थित प्रभु की मैं भीतर से आराधना करता हूँ। देखिए अपने आप को समवसरण में उन 12 सभाओं के बीच चतुर्मुखी भगवान के समक्ष दिव्य प्रकाश को फैलाते हुए, अपने आप को धन्य मानते हुए, सौभाग्यशाली मानते हुए, आज का यह दिन मेरे जीवन का सबसे, कई मुनिराज जो रिद्धियों से संपन्न हैं, उन साक्षात मुनियों के मैं दर्शन कर रहा हूँ। वे तीर्थंकर प्रभु जो 64 रिद्धि से संपन्न हैं, आज मैं उनको पाकर के, उनके दर्शन पाकर के, समवसरण के बाहरी वैभव से नहीं, प्रभु के आंतरिक वैभव से आज मैं प्रभावित हो रहा हूँ। वे प्रभु जो 46 मूल गुण के ध्यारी हैं, ऐसे उन तीर्थंकर आदि प्रभु को देख करके, दर्शन पा करके अपनी आत्मा को मैं पूर्ण रूप से पवित्र करता हूँ। वह कली कौन सी रहती सदा खिली, मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना, बच्चों सा यह खेल सदा ही
तुझको लगा सलोना, समय मिला ना आत्म ध्यान का, समय मिला अब मृत्यु आई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। दोनों तिलों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को शरीर से स्पर्श करें। बोले देवादिदेवी खजारार्षि आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। माँ के गर्भ में आते ही इस हृदय ने धड़कना प्रारंभ कर दिया। इसका निर्माण होते ही अनवरत रूप से, कंटिन्यूटी से, निरंतर रूप से आज तक चलता हुआ आ रहा है। शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। दोनों तिलों को रगड़कर ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित करें। लेते एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोली महावीर भगवान की। महाराज श्री शिखा जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज श्री हम अपने आसपास के लोगों से सकारात्मक रूप से कैसे बात करें कि हम अपने आसपास के लोगों की नेगेटिविटी को हटा सकें? कृपया मार्गदर्शन करें। आज के वातावरण में जो सबसे वो डर की भावना पैदा ना हो, वो दूषित नकारात्मक जो विचार होते हैं, जिन्हें सोच कर के व्यक्ति अपनी शक्ति को भी जो उसके भीतर होती है धीरे धीरे कम करते चले जाता है। एक तो वैसे ही वर्तमान में शक्तियां बहुत कम है व्यक्ति के भीतर, वैसे ही वो बहुत कमजोर है। और जब एनवायरनमेंट इस प्रकार का होता है, लोग इस प्रकार के चारों तरफ होते हैं जो उन्हें ऊंचा नहीं उठाते हैं, उन्हें संबल नहीं देते हैं, बल्कि जो भी बात उनके मुख से निकलती है वो गिराने वाली होती है। 24 घंटे में प्रायः व्यक्ति उन शब्दों को बहुत सुनता है जिससे उसका मनोबल टूटता है। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो आपसे कहते होंगे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों चिंता कर रहे हो, सब अच्छा हो, आराम से रहो, यह परिस्थिति, यह दौर भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। यह कहने वाले बहुत कम रहते हैं जो कहते हैं तुम्हारे भीतर बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। उस शक्ति के आगे जो परिस्थितियां हैं वो बहुत क्षीण हैं, बहुत गौण हैं। परिस्थिति इतनी भयंकर भयावह नहीं है, लेकिन उसकी कंपैरिजन में आपकी शक्ति बहुत अधिक है, मजबूत है। ऐसे कहने वाले बहुत कम होते हैं। अधिकांश जब भी आपका फोन बजता होगा, क्या कहता है वो व्यक्ति, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगा, हमारी तो बस की ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं सकता हमसे। ऐसे ही शब्द प्राय सुनने को मिलते हैं। नहीं मिलते? तो देखना,
वैसे ही मनोबल थोड़ा सा वीक रहता है और ऐसे शब्दों को जब व्यक्ति सुनता है, एक कहावत है, एक तो करेला उस पे नीम चढ़ा, है ना। करेला वैसे ही कड़वा होता है और नीम के ऊपर, नीम के पेड़ पर चढ़ जाए तो उसकी कड़वाहट और बढ़ जाती है। व्यक्ति वैसे ही कमजोर है आज, और चारों तरफ का माहौल, चारों तरफ के लोग, उनके मुख से निकलने वाले शब्द नकारात्मक शब्द, डराने वाले शब्द अधिक होते हैं। तो ऐसे समय हम क्या बोलें, क्या सोचें, किन से बात करें जो हमें सकारात्मक भावों से भर सके। प्रश्न बहुत अच्छा है। आप लोग क्या करते हो अपनी सकारात्मक को, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को अच्छी करने के लिए, अपनी भावनाओं को प्रबल करने के लिए, विशुद्ध करने के लिए? कुछ नहीं करते। जो सामने वाला बोलता है हम तो वैसे ही हो जाते हैं, ऐसे ही ना, क्यों? ऐसे ही है प्राय। तो अपने भीतर की उस क्षमता को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने मन से उस अहम के भाव को, उस नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश करें, उस ईगो को अपने भीतर से हटाने की कोशिश करें। चारों तरफ हम अच्छा देखना शुरू करें, अच्छा बोलना शुरू करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना शुरू करें। ये हमारे मन से दूर होता है जब हम किसी के आगे झुकते हैं। कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। जब व्यक्ति मंदिर आता है, प्रभु के चरणों में झुकता है, विनयी हो जाता है, नम्र हो जाता है, अंदर से भी इस प्रकार से हो जाता है, तो देखना उसके भीतर क्या परिणति होती है। मंदिर में आकर के आप लोगों को अच्छा क्यों लगने लगता है? कभी सोचा है आपने? प्रतिमा के सम्मुख जब आते हैं कि एक अलग प्रकार की ऊर्जा अपने भीतर भरने लगती है। हाँ, प्रतिमा की भी ऊर्जा होती है, मंदिर का जो वास्तु होता है, वो क्षेत्र की एनर्जी होती है, वो तो है ही, लेकिन साथ में जो सबसे प्रमुख चीज होती है वो हमारी अपनी होती है। और वो क्या होती है? हमारा प्रभु के चरणों में झुकना, हमारा विनयी होना, हमारा नम्रीभूत होना। तो जितना हम अपने आप को झुकाते हैं भगवान के चरणों में, उतना ही हम अपने आप में कुछ पाते हैं, अपने आप को कुछ भरते हैं। और झुकाने का एक सीधा सा अर्थ है, व्यक्ति अपने ईगो को छोड़ता है, वहां पर अहम को छोड़ता है। और जैसे ही हमने अपने अहम को छोड़ा, हमारा पात्र रिक्त हो गया और उसमें जो प्रवेश करता है वो ऊर्जा होती है, वो एक शक्ति होती है जो हमें ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक भर देती है। क्योंकि हमारा पात्र अभी भरा हुआ है इधर उधर की दुर्भावनाओं से, इधर उधर की कषायों से, सबसे प्रमुख हमारे अहम के भावों से भरा हुआ। तो यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो प्रभु के समक्ष आकर के व्यक्ति सहजता से अपने अहम को गला देता है। और जैसे ही वो अपने अहम को गलाता है, जो कुछ पाता है वो अद्भुत पाता है। कर्म सिद्धांत ये कहता है वो पाता है पुण्य पाता है। मनोविज्ञान ये कहता है वो पाता है ऊर्जा पाता है। जब हमारे भीतर वो ऊर्जा भरती है तो हमें बहुत अच्छा सा लगने लगता है, सुरक्षात्मक वातावरण हमारे भीतर पैदा होने लगता है। ये भीतर होने वाली प्रक्रिया, ठीक ऐसे ही प्रक्रिया यदि हम 2400 घंटे अपना लें, चारों तरफ के माहौल में अपना लें, जिन लोगों से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, जिनके बारे में कुछ सोचते हैं, जिनसे कुछ कहते हैं, किस प्रकार से कहते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं। क्या कभी आपने अपने अहम को गला करके उनके द्वारा किए हुए उपकार को याद किया? प्रभु के पास आकर के, जो गुरु के पास आकर के जब हम नम्रीभूत होते हैं तो प्रभु को, गुरु को हम बहुत उपकारी मानते हैं। हमारे मन में ये भावना होती है कि प्रभु की कृपा से सब कुछ हो रहा है, वे बहुत बड़े हैं, शक्तिमान हैं, अनंत शक्ति के धारी हैं, वे सब कुछ करने में सामर्थ्यशाली हैं,
सब कुछ देने वाले हैं वे ही हैं। उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन ऊंचा होता है, अच्छा होता है, व्यवस्थित होता है। हमारे मन में एक भावना होती है, यानी हम अपने आप को रिसेप्टिव करते हैं, स्वीकार करने के योग्य बना लेते हैं अंदर से। लेकिन जब व्यक्ति चारों तरफ के लोगों से मिलता है तो अपने दरवाजों को बंद करके रखता है। अहम का बहुत बड़ा दरवाजा उसके आगे खड़ा होता है, और जब वो दरवाजा बंद रहेगा तो कुछ हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाता। वो दरवाजा कैसे खुले, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं आज आपको। बहुत अच्छी चीज है। हर एक व्यक्ति ने जो हमारे प्रति उपकार किया है, उसके उपकार को याद करके उसे धन्यवाद कहना शुरू करो, थैंक्स कहना शुरू करो। क्या कभी आपने अपने उपकारी को याद किया इस भाव से? देखना, जब से आपने होश संभाला है कितने लोगों ने आपके जीवन में उपकार किया। क्या कभी आपने उन्हें थैंक्स कहा है? क्या कभी आपने अपने पेरेंट्स को, माता पिता को, जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनके चरण छू करके वैसी भावना अपने भीतर पैदा की है? धन्यवाद, आपके कारण इस सुंदर दुनिया को मैं देख पा रहा हूं, मैं जी पा रहा हूं। आपने मुझे जन्म दिया, आपने मुझे शिक्षा दिया, आपने मुझे शक्ति दिया, आपने मुझे इस योग्य बनाया, इस संसार को मैं देख पा रहा हूं, रह पा रहा हूं। क्या कभी आपने उन मित्रों को थैंक्स कहा अंदर से, जिन्होंने आपके लिए मदद का हाथ बढ़ाया? उन गुरु के प्रति आपके मन में, उस पुत्र के प्रति जिसके द्वारा आपके भीतर मातृत्व की भावना आई, पितृत्व की भावना आई, उस नेबर के लिए, पड़ोसी के लिए, आड़े वक्तों में जो आपके काम आया। बाहर से नहीं, भीतर से हम कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।